हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है चेतन सिद्धलिंग एंड ये वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा रोड मैप टू बिकम ए फुल स्टैक डेवलपर। बहुत सारे टॉपिक्स मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। अगर आप लोगों को फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिए। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। टॉपिक्स मैं कवर करूंगा। व्हाट इज ए फुल स्टैक डेवलपर, पहले हम देखेंगे डेफिनेशन, फिर हम देखेंगे मोटिवेशन, फिर हम देखेंगे ब्रांच के बारे में, कौन से ब्रांच के स्टूडेंट्स एलिजिबल है टू बिकम ए फुल स्टैक डेवलपर। उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू स्टार्ट ए करियर इन फुल स्टैक डेवलपर। उसके बाद हाउ टू डेवलप ए स्किल सेट्स, देन कंपनीज दैट आर हायरिंग फॉर ए फुल स्टैक डेवलपर, एंड लास्ट में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा सैलरी के बारे में। ऐसे और भी बहुत सारे टॉपिक्स मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, सब डोमेन्स के बारे में। तो आप लोग ना इस वीडियो को कंटिन्यू देखते ही रहिए। अब हम देखेंगे व्हाट इज फुल स्टैक डेवलपर। फुल स्टैक डेवलपर इज ए पर्सन हु कैन डेवलप ए वेबसाइट बाय वर्किंग ऑन both side, front end and back end, and he also knows about database management, and he also knows about cloud services such as AWS, Microsoft and GCP, etc. And he also knows to develop apps for both platforms such as iOS and Android. Guys, full stack developer एक पर्सन है जो वेबसाइट्स को डेवलप करता है एंड ऐप्स को डेवलप करता है, और उसको डेटाबेस मैनेजमेंट के बारे में नॉलेज होता है एंड क्लाउड सर्विसेज के बारे में नॉलेज होता है। तो ये रहा दोस्तों डेफिनेशन ऑफ फुल स्टैक डेवलपमेंट। अब हम देखेंगे मोटिवेशन। व्हाई टू बिकम ए फुल स्टैक डेवलपर? बिकॉज दिस इज डिजिटल वर्ल्ड एंड इंटरनेट यूजर्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे इंटरनेट का यूजर्स बढ़ रहा है, इसलिए कंपनीज ऑफलाइन से ऑनलाइन आना चाहती है। क्योंकि इंटरनेट यूजर्स बढ़ रहे हैं, इसीलिए फुल स्टैक डेवलपर का भी डिमांड हाई हो रहा है। फुल स्टैक डेवलपर का काम है ऐप्स को एंड वेबसाइट्स को डेवलप करना। तो ऐप्स एंड वेबसाइट्स है ना, कंपनीज को ऑफलाइन से ऑनलाइन आने में मदद करती है। तो इसलिए गाइस फुल स्टैक डेवलपर का डिमांड बहुत ही हाई है एंड यही मोटिवेशन है टू बिकम ए फुल स्टैक डेवलपर। अब हम देखेंगे डिजायरेबल स्किल्स। सबसे पहला स्किल है इनोवेटिव थिंकिंग। जब आप फुल स्टैक वेब डेवलपर बनते हो या फिर ऐप डेवलपर बनते हो तो आप लोगों को इनोवेशंस लाना पड़ेगा क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। सेकेंड स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। जब आप कोई भी वेबसाइट या फिर ऐप बनाते हो तो आप लोगों को बहुत सारे एरर्स मिलेंगे, आप लोगों को बहुत सारे एरर्स फेस करना पड़ेगा। तो इन सभी एरर्स को आप लोगों को डीबग करना पड़ेगा। आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होना चाहिए एंड समटाइम्स सर्वर का इश्यू आएगा, तो इन सभी प्रॉब्लम्स को आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये स्किल भी आपके अंदर होना चाहिए। थर्ड स्किल लर्निंग एटीट्यूड। आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए हर बार न्यू टेक्नोलॉजी को सीखने का। जैसे कि आजकल आप लोग पाइथन में बहुत सारे फ्रेमवर्क आ चुके हैं वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड, बैकएंड के फ्रेमवर्क्स जैसे कि जैंगो, फ्लास्क, ऐसे और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं। तो आप लोगों को न्यू टेक्नोलॉजी सीखना पड़ेगा, आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। गाइस, ये रहा डिजायरेबल स्किल्स। अब हम देखेंगे ब्रांच के बारे में। विच ब्रांच आई शुड चूज टू बिकम ए फुल स्टैक डेवलपर। अगर आप 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो या फिर पीयूसी के स्टूडेंट हो एंड अभी से आप लोगों ने तय कर लिया है कि मुझे फुल स्टैक डेवलपर बनना है, तो आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि इन ब्रांच में आप लोगों को फुल स्टैक डेवलपमेंट के रिलेटेड सब्जेक्ट सिखाया जाता है। अगर आप दूसरे ब्रांच के स्टूडेंट हो, सपोज आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल ब्रांच के स्टूडेंट हो एंड आपका इंटरेस्ट एंड पैशन फुल स्टैक डेवलपमेंट में, तो आप लोग ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन कोर्स करके फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो। तो गाइस, ये रहा ब्रांच के बारे में। अब हम देखेंगे वर्क एंड सब डोमेन्स के बारे में। फुल स्टैक डेवलपर का काम होता है ऐप्स को डेवलप करना, वेबसाइट्स को डेवलप करना, क्लाउड सर्विसेज को यूज़ करना एंड डेटाबेस को मैनेज करना। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस किया है स्टार्टिंग में। अब हम देखेंगे सब डोमेन्स। इसमें टोटल 5 सब डोमेन्स है, जैसे कि फ्रंट एंड वेब डेवलपर, बैक एंड वेब डेवलपर, ऐप डेवलपर फॉर बोथ iOS एंड एंड्रॉयड, एंड देन क्लाउड कंप्यूटिंग इंजीनियर एंड डेटाबेस मैनेजमेंट इंजीनियर। इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। सभी सब डोमेन्स के बारे में आगे आप लोगों को डिटेल में शेयर करूंगा। अब हम देखेंगे फ्रंट एंड वेब डेवलपर के बारे में। फ्रंट एंड वेब डेवलपर का काम होता है वेब पेजेस को डिजाइन करना यूजिंग लैंग्वेजेस सच एज HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट प्लस फ्रेमवर्क्स। फ्रंट एंड वेब डेवलपर का काम होता है वेब पेजेस को डिज़ाइन करना। जब आप कोई भी वेबसाइट को विजिट करते हो तो आप लोगों को टेक्स्ट दिखेगा, इमेजेस दिखेगा, पैराग्राफ दिखेगा एंड नेविगेशन बार दिखेगा। इन सभी चीज़ को डिज़ाइन करना फ्रंट एंड वेब डेवलपर का काम होता है। फ्रंट एंड वेब डेवलपर बनने के लिए आप लोगों को सीखना पड़ेगा HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, प्लस आप लोगों को फ्रेमवर्क सीखना पड़ेगा। HTML की मदद से, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इस लैंग्वेज की मदद से आप लोग वेब पेजेस में टेक्स्ट, पैराग्राफ,
इमेजेस एंड नेविगेशन बार क्रिएट कर सकते हो। एंड CSS की मदद से, CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केड स्टाइल शीट, इसकी मदद से आप लोग वेब पेजेस में कलर ऐड कर सकते हो, वेब पेज को मोर ब्यूटीफुल आप लोग कर सकते हो। एंड जावास्क्रिप्ट की मदद से आप लोग वेब पेज को इंटरेक्टिव बना सकते हो एंड डायनामिक बना सकते हो। तो आप लोगों को पहले ये 3 लैंग्वेजेस सीखना पड़ेगा, बाद में आप लोग पॉपुलर फ्रेमवर्क सीखिए जैसे कि बूटस्ट्रैप, रिएक्ट, एंगुलर जेएस, नोड जेएस एंड जेक्वेरी। ये फ्रेमवर्क्स आप लोगों को सीखना पड़ेगा। एंड अब प्रेजेंट रिएक्ट फ्रेमवर्क बहुत ही पॉपुलर है, आप लोगों को रिएक्ट फ्रेमवर्क सीखना पड़ेगा। तो गाइस ये रहा फ्रंट एंड वेब डेवलपर के बारे में। फ्रंट एंड वेब डेवलपर का काम है वेब पेजेस को डिजाइन करना यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट प्लस फ्रेमवर्क। एंड फ्रंट एंड वेब डेवलपर का मेन फोकस होता है UI UX के ऊपर, यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस के ऊपर। एक अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल वेब पेज को डिजाइन करना ही फ्रंट एंड वेब डेवलपर का काम होता है। अब हम देखेंगे बैक एंड वेब डेवलपर के बारे में। बैक एंड वेब डेवलपर का काम होता है वेबसाइट को वर्केबल बनाना यानी डायनामिक बनाना यूजिंग एनी वन लैंग्वेजेस सच एज PHP, पाइथन, CS, जावा, रूबी। कोई भी एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं बैक एंड वेब डेवलपर वेबसाइट को वर्केबल बनाने के लिए। इसमें भी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं जैसे कि जैंगो, फ्लास्क एंड ASP.NET, इसमें C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होता है एंड रील्स, रूबी ऑन रील्स, इसमें रूबी लैंग्वेज यूज़ होता है। तो ऐसे और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स है, आप लोग गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो बैक एंड फ्रेमवर्क, आप लोगों को बहुत सारे फ्रेमवर्क के लिस्ट मिलेंगे। तो गाइस बैक एंड वेब डेवलपर का काम है वेबसाइट को वर्केबल बनाना बाय कनेक्टिंग इट विथ डेटाबेस। तो ये रहा दोस्तों बैक एंड वेब डेवलपर के बारे में। अब हम देखेंगे डेटाबेस के बारे में। डेटाबेस में डेटा एंड इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। जो वेबसाइट्स में डेटा एंड इंफॉर्मेशन है ना, वो सभी डेटा एंड इंफॉर्मेशन डेटाबेस में स्टोर होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट इंजीनियर बनने के लिए आप लोगों को आना चाहिए SQL। SQL एक लैंग्वेज है, उसकी मदद से आप लोग डेटा को डिलीट कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो डेटाबेस में, ठीक है। और आप लोगों को डेटाबेस के बारे में नॉलेज होना चाहिए जैसे कि MySQL, PostgreSQL, ऐसे और भी बहुत सारे रिलेशनल डेटाबेस है, उन सभी डेटाबेस के बारे में आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। अगर आप लोगों को DBMS में जाना है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, तो आप लोगों को डेटाबेस के बारे में नॉलेज होना चाहिए प्लस SQL लैंग्वेज के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो गाइस ये रहा DBMS के बारे में। अब मैं डिस्कस करूंगा क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। इसमें फुल स्टैक डेवलपर को क्लाउड सर्विसेज के बारे में नॉलेज होना चाहिए जैसे कि AWS, GCP, माइक्रोसॉफ्ट एंड अलीबाबा एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स है। लेकिन आजकल AWS एंड GCP बहुत ही पॉपुलर है। इसमें फुल स्टैक डेवलपर का काम होता है एप्लीकेशन को क्लाउड सर्विस के साथ कनेक्ट करना एंड सेटअप करना। अगर आप लोगों को फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो आप लोगों को क्लाउड सर्विसेज के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अब मैं डिस्कस करूंगा ऐप डेवलपमेंट के बारे में। ऐप डेवलपमेंट फुल स्टैक डेवलपमेंट का एक सब फील्ड है। इसमें इंजीनियर्स का काम होता है ऐप को डेवलप करना फॉर बोथ प्लेटफॉर्म्स दैट इज iOS एंड एंड्रॉयड। अगर आप लोगों को एंड्रॉयड ऐप डेवलपर बनना है तो आप लोगों को जावा एंड कोटलिन लैंग्वेजेस सीखना पड़ेगा क्योंकि ये 2 पॉपुलर लैंग्वेज है एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के लिए। अगर आप लोगों को iOS ऐप डेवलपर बनना है तो आप लोगों को स्विफ्ट एंड ऑब्जेक्टिव C लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। ये 2 लैंग्वेज यूज होते हैं iOS ऐप डेवलप करने के लिए। iOS मीन्स आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम ऐप्स के लिए। तो गाइस ये रहा ऐप डेवलपमेंट के बारे में। एंड ऐप डेवलपमेंट में SQLite डेटाबेस यूज होता है, आप लोगों को इसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। गाइस इन सब के अलावा फुल स्टैक डेवलपर को SEO एंड गूगल एड्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। SEO मीन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SEO की मदद से हम लोग वेब पेज को गूगल पे रैंक करवाते हैं एंड गूगल एड्स की मदद से हम लोग एप्लीकेशन को मोनिटाइज करते हैं। तो गाइस ये रहा एडिशनल थिंग्स। अब मैं डिस्कस करूंगा हाउ टू स्टार्ट ए करियर इन फुल स्टैक डेवलपमेंट। अगर आप 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो या फिर PUC के स्टूडेंट हो एंड अभी से आप लोगों ने तय कर लिया है कि मुझे फुल स्टैक डेवलपर बनना है, तो आप लोग इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच चूज कीजिए क्योंकि इन ब्रांच में आप लोगों को फुल स्टैक डेवलपमेंट के रिलेटेड सब्जेक्ट्स ही सिखाया जाता है जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस PHP, पाइथन, HTML एंड CSS, जावास्क्रिप्ट, जावा, C# ऐसे लैंग्वेजेस आप लोगों को सिखाया जाता है। प्लस DBMS के बारे में आप लोगों को सिखाया जाता है, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में आप लोगों को सिखाया जाता है। तो आप लोग कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच को चूज कर सकते हो। एंड ड्यूरिंग इंजीनियरिंग आप लोग फुल स्टैक डेवलपमेंट के रिलेटेड ही प्रोजेक्ट्स बनाइए, इससे आपका स्किल्स डेवलप होगा। अब मैं डिस्कस करूंगा हाउ टू डेवलप ए स्किल सेट। बहुत ही सिंपल है गाइस, आप लोग प्रोजेक्ट्स को डेवलप करके स्किल सेट्स को इम्प्रूव कर सकते हो या फिर
इंटर्नशिप कर सकते हो ड्यूरिंग समर्स में, इससे आपका स्किल सेट बढ़ेगा। एंड आप लोग ऑनलाइन कोर्सेज को एनरोल करके स्किल सेट्स को इम्प्रूव कर सकते हो। एंड फाइनली आप लोग फ्रीलांसिंग करके आप लोग ना स्किल सेट्स को इम्प्रूव कर सकते हो। ड्यूरिंग इंजीनियरिंग में आप लोग फ्रीलांसिंग कीजिए, वेब डेवलपमेंट कीजिए या फिर ऐप डेवलपमेंट कीजिए, इससे आपका स्किल सेट और भी इम्प्रूव होगा। तो इसी तरह से आप लोग स्किल सेट्स को इम्प्रूव कर सकते हो। अब मैं शेयर करूंगा थोड़े प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू फुल स्टैक डेवलपमेंट। आप लोग ना एंड्रॉयड ऐप्स में ब्लूटूथ शेयरिंग ऐप बना सकते हो, iOS ऐप में आप लोग VPN के ऐप बना सकते हो। एंड आप लोग ब्लॉग रिलेटेड वेबसाइट्स बना सकते हो, ट्रैवलिंग वेबसाइट बना सकते हो, ई-कॉमर्स वेबसाइट्स आप लोग बना सकते हो, ई लर्निंग वेबसाइट्स आप लोग बना सकते हो, या फिर ई बुक सेलिंग वेबसाइट बना सकते हो। अगर आप लोगों को फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो आप लोग इंजीनियरिंग में इसमें से कोई भी 2 प्रोजेक्ट्स बनाइए, इससे आपका जॉब मिलने का, फुल स्टैक डेवलपर में जॉब मिलने का चांसेस बढ़ेगा। तो गाइस ये रहे थोड़े प्रोजेक्ट्स, आप लोग ना इन प्रोजेक्ट्स को ड्यूरिंग इंजीनियरिंग में बना सकते हो। अब मैं डिस्कस करूंगा सैलरी के बारे में। अगर आप फ्रेशर हो तो आपका सैलरी रहेगा 5 लाख पर एनम स्टार्टिंग में। एंड अगर आपका एक्सपीरियंस 4 to 5 ईयर्स तक है तो आपका सैलरी रहेगा अबाउट 10 लाख पर एनम। तो ये रहा दोस्तों सैलरी के बारे में फॉर फुल स्टैक डेवलपर। अब हम देखेंगे कंपनीज दैट आर हायरिंग फॉर फुल स्टैक डेवलपर। बहुत सारे टेक कंपनीज है जैसे कि अमेजॉन, फेसबुक, गूगल, ट्विटर, लिंक्डइन माइक्रोसॉफ्ट का ही, ऐसे और भी बहुत सारे टेक कंपनीज है जो फुल स्टैक डेवलपर्स को हायर कर रहे हैं। और फुल स्टैक डेवलपर का डिमांड और भी बढ़ने वाला है आगे। जैसे जैसे लोग ऑफलाइन से ऑनलाइन आएंगे वैसे ही फुल स्टैक डेवलपर का डिमांड इंक्रीज होगा। तो गाइस ये था कंपनीज दैट आर हायरिंग फॉर फुल स्टैक डेवलपर। गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों को इसके बारे में आर्टिकल पढ़ना है तो मैं आर्टिकल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोग उधर जाकर आर्टिकल भी पढ़ सकते हो। रोड मैप टू बिकम ए फुल स्टैक डेवलपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।